उर्दू कवर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान और इंडिया के आपसी ताल्लुकात हमेशा से ही बेहद खराब और कशीदा रहे हैं। अमन के दिनों में भी अक्सर दोनों ममालिक के बॉर्डर पर फौजी एक दूसरे पर बिला जवाज फायरिंग करते रहते हैं। यूं ज़माने अमन में भी दोनों ममालिक के फौजी एक दूसरे के साथ हालत जंग में होते हैं। पाक भारत दुश्मनी इतनी ही पुरानी है जितना कि ये दोनों मुल्क पुराने हैं। इस दुनिया की तमाम अक़वाम में ये दो कौमें हैं जो एक दूसरे के साथ यूं हर वक्त बरसे पिकार रहती हैं। इस तमाम दुश्मनी के साथ साथ कुछ ऐसे हकायक भी हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के लिए हमें एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देते हैं। 1947 में जब बरसगीर पाको हिंद की तकसीम हुई तो उस वक्त इस तकसीम के नतीजे में बरसगीर के सीने पर निहायत ही भोंडेपन से एक लकीर खींची गई। ये लकीर खींचते हुए बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि ये लकीर आबादी वाले इलाकों से ना गुजरे। आज पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके दरमियान से सरहद की लकीर गुजरती है और इस लकीर ने गांव के तमाम बाशिंदों को दो अलग अलग मुल्कों का बासी बना दिया है। सरहद की ये लकीर इस कदर जालिम है कि दोनों अतराफ के लोग एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी भी नहीं कर सकते। हालांकि दोनों का खाना पीना, ओढ़ना बिछोना और तर्ज अमल एक जैसा है। इस लकीर ने एक ही गांव की बिरादरी को दो अलग अलग मुल्कों का शहरी बना दिया है। इसके बावजूद दोनों हिस्सों के लोगों का एक दूसरे के साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। ये गांव कई हवालों से बेहद अजीबोगरीब है। अगर हम आपको इस गांव के बारे में बताना शुरू करें तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या दुनिया के नक्शे पर कोई ऐसा गांव भी मौजूद हो सकता है, जबकि ये हकीकत है कि ये गांव ना सिर्फ अपनी लोकेशन के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखा है बल्कि अपने रसूम और रवाज और खाने पीने के लिहाज से भी सबसे अलग है। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये गांव कहाँ वाक़ है तो ये गांव, जैसा कि हमने आपको बताया, कि इंडिया और पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद है। ये गांव जिला कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर पर आता है। इस गांव का नाम भी गंडा सिंह ही है। गंडा सिंह बॉर्डर वैसे भी काफी मशहूर है। ये गांव वैसे तो जिला कसूर की तरफ से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन तकसीम के बाद इस गांव का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है वो जनूबी पंजाब के जिला बहावल नगर के हिस्से में आया। चूंकि ये गांव पहले ही एक था और तकसीम के नतीजे में सरहद की लकीर इस गांव को बीचों बीच दो हिस्सों में तकसीम कर गई, इसलिए इस गांव के दोनों अतराफ एक जैसी ही है। वो लकीर जो इस गांव को दो हिस्सों में तकसीम करती है, कुछ तो जमीन पर है और कुछ इस लकीर का काम भारत की तरफ से आने वाली एक नहर करती है। ये नहर छोटी सी है और भारत की तरफ से आती है और एक कौस सी बनाते हुए वापस भारत के इलाकों में दाखिल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे गांव देखे होंगे और वहां की सकाफत और खाने पीने से भी खूब मुतासिर हुए होंगे। आज हम आपको बताते चलें कि ये गांव पाकिस्तान के बाकी तमाम गांव से बेहद अनोखा है। ये शायद पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहां सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। ये गांव मुकम्मल तौर पर कच्चे घरों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर कोई एक ईंट भी सीमेंट से नहीं लगाई गई। ये चीज जहां एक तरफ हैरानकुन है, वहीं दूसरी तरफ ये एहसास भी पैदा करती है कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी पुरानी सकाफत से जुड़कर रहना चाहते हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों का मौक़िफ़ भी यही है कि हम अपनी सकाफत नहीं छोड़ सकते और मॉडर्निज्म के नाम पर अपने खाने पीने और रहने सहने को तब्दील नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, एक और सबसे ज्यादा अजीबो गरीब चीज ये है कि इस गांव में आज भी कोई बर्तन किसी भी धात का बना हुआ इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ के तमाम बर्तन घरों की तरह ही मिट्टी के बने हुए हैं और इन्हें मिट्टी के बने हुए चूल्हों पर इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि इस गांव के लोग अपनी सकाफत को बचाने में किस कदर संजीदा हैं। इस गांव में आज भी पुराने जमाने की तर्ज पर मिक्स किया हुआ आटा इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ की रोटी महज गंदम के आटे की नहीं होती बल्कि इसमें गंदम, चावल, जवार, मकई और कई दूसरे आटे मिक्स किए जाते हैं और फिर इसे गूंधा जाता है। ये गांव वाकई पाकिस्तान और इंडिया के सबसे अनोखे तरीन गांव में से एक है। इसकी वजह यह है कि गांव का वो हिस्सा जो भारत में जा चुका है, वहां पर रहने वाले कुछ लोगों की जमीन आज भी इस हिस्से में है जो पाकिस्तान में है। इसलिए वो जमींदार जो भारतीय शहरी हैं लेकिन इनकी जमीन पाकिस्तान के हिस्से में है, वो अब भी हर रोज अपनी जमीन पर काश्तकारी करने पैदल भारत से पाकिस्तान आ जाते हैं। वैसे ये पैदल का लफ्ज महज एक कारीगरी है। वैसे दोनों गांव एक ही हैं, इसलिए फासला न होने के बराबर है और चंद कदम बाद ही आप भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी साइड पर रहने वाले कुछ लोगों की जमीन भारतीय हिस्से में है तो वो भी वहां रोज काश्तकारी करने के लिए जाते हैं। जो लोग भी काश्तकारी करने अपने मुल्क से दूसरे मुल्क के हिस्से में दाखिल होते हैं
तो उनके मुल्क के फौजी हर वक्त उनके साथ रहते हैं। यानी भारतीय काश्तकार जब अपनी पाकिस्तानी जमीनों पर आते हैं तो इनके साथ भारतीय फौजी मौजूद होते हैं, और जब पाकिस्तानी काश्तकार अपनी भारतीय जमीनों पर काम करने के लिए जाते हैं तो इनके साथ पाकिस्तानी फौजी मौजूद रहते हैं। इस लिहाज से ये गांव दुनिया का सबसे ज्यादा अनोखा गांव है कि एक लिहाज से जिसकी सरहद हर रोज ही दुश्मन फौजियों की जानिब से पार की जाती है। काश्तकारी का काम शाम तक खत्म करने के बाद ये काश्तकार वापस अपने अपने मुल्क यानी पाकिस्तान या भारत लौट जाते हैं और काम बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, इस गांव का दौरा करने और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए वैसे तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन इस गांव के लोग यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों का आना जाना पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह भी है कि चूंकि ये गांव एक लिहाज से फौजी चौकी भी है, तो इतनी ज्यादा आवाम का यहाँ आना किसी बड़ी सिक्योरिटी मसले का बायस बन सकता है। इसलिए फौज की जानिब से भी इस मामले पर काफी सख्ती की जाती है। वो तमाम लोग जो इस गांव का विजिट करना चाहते हों, उन्हें इंतजामिया के साथ साथ फौजी हुकाम से भी इजाजत हासिल करना पड़ती है। इस गांव के बॉर्डर पर ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर चढ़कर दोनों अतराफ का बड़ा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। हमने आपको जैसा पहले बताया कि इस गांव में एक नहर भारत से दाखिल होकर दोबारा भारत में चली जाती है और इसका गोल सा हिस्सा पाकिस्तान में रह जाता है। इस गोल से हिस्से पर एक बड़ा सा पुल बना हुआ है और वो पुल काफी ज्यादा ऊंचा है। अब ये नहर खुश्क हो चुकी है क्योंकि इसमें पानी भी भारत की जानिब से ही छोड़ा जाता है और भारत इसका पानी बंद कर चुका है। इसलिए इस नहर में कभी कभार सैलाबी पानी ही छोड़ा जाता है। अगर इस पुल पर खड़े होकर भारत के बॉर्डर की तरफ देखा जाए तो इस पुल से भारत का बॉर्डर बमुश्किल चंद गज के फासले पर है और इस पुल पर खड़े होकर भारत के अंदर की आबादी काफी दूर तक देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ इस गांव में गश्त करते हुए भारतीय फौजी भी देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इजाजत लेकर यहाँ पर आने वाले थोड़े बहुत सयाह इस पुल पर जरूर आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर दूसरे मुल्क की आबादी को देखते हैं। देखने में दोनों ममालिक की जमीन एक जैसी है और इस गांव के दोनों हिस्सों की आबादी भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी ये ख्याल कि हम अपने वतन में खड़े होकर दूसरे मुल्क में झांक रहे हैं, ये अजीब सा एहसास लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। नाज़रीन, इस गांव के दोनों हिस्से भले ही बॉर्डर की वजह से एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, लेकिन दोनों अतराफ रहने वाले लोगों के दिल आज भी एक साथ धड़कते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि 1947 में इस तकसीम के बाद से हमने अपनी सकाफत को कभी भी खत्म नहीं होने दिया और जैसी सकाफत हमारे इस गांव में मौजूद है वैसी सकाफत भारतीय हिस्से में मौजूद गांव में भी फल फूल रही है। इस गांव के बाशिंदों का ये भी कहना है कि भले ही बॉर्डर की लकीर ने हमें अलग कर दिया है, लेकिन जैसे आज से 70 साल पहले दूसरी जानिब रहने वाले लोग हमारी बिरादरी के थे, ऐसे ही आज भी हमारी बिरादरी एक है। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान का वो सबसे ज्यादा अजीबो गरीब गांव जो बैक वक्त दो ममालिक में मौजूद है और इसके साथ साथ अपनी सकाफत भी सबसे जुदा और अलग रखता है।